नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनाव की तिथियां घोषित न हुई हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर पर अगर समय से स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत के चुनाव हो जाते तो निश्चित तौर पर अभी तक विपक्षी दलों को इससे कुछ न कुछ बूस्टर डोज जरूर मिलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट न आने के आधार पर पंचायत के चुनाव को बढ़ा दिया है। अब ये चुनाव संभवतः विधानसभा के आम चुनाव के बाद ही होंगे। इसका एकमात्र कारण ये रहा कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होने वाली थी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि ऐन कैन प्रकारण विधानसभा चुनाव के पहले समाज में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसलिए उन्होंने इस चुनाव को टाला, क्योंकि आप भी जानते इसमें बैलेट से चुनाव होता है और जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव होते हैं अधिकांश जगह पर यह देखा गया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होती है। पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी ये देखा गया था कि किस प्रकार से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और विपक्षी दलों या निर्दलियों को बहुत मात्रा में बड़ी मात्रा में विजय हुई क्षेत्र पंचायत चुनाव में भी और ग्राम प्रधानों में भी। ये अलग बात है कि फिर बाद में सरकार ने दबाव डालकर अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को किस प्रकार से निर्वाचित कर लिया। वो सभी लोग आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बंधक बनाया गया और सरकारी दबाव डालकर अपने पक्ष में निर्णय करा लिए गए। अब चूंकि आम चुनाव अगले साल यानी कि 27 के प्रथम तिमाही में भी होने के पूरे आसार हैं और इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पिच सजा लिया। कल छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जो नेता थे उनके नाम से उनकी जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि अखिलेश यादव भी अब वैसा कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो। जनेश्वर मिश्र निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे थे और उन्हें छोटे लोहिया तक कहा जाता था। इस प्रकार लोहिया की विचारधाराओं को उन्होंने रचा पगा और उसमें वो बसे हुए थे।
कि उन्हें समाज ने ही छोटे लोहिया की उपाधि दी और ताउम्र उन्होंने उच्च वर्ग के होते हुए भी किस प्रकार से दलित, पिछड़ों और मजलूमों की लड़ाई लड़ी सभी के सामने है। उनके जयंती के अवसर पर अखिलेश ने निश्चित तौर पर चंदा चोरी, शंकराचार्य जी के अपमान और जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी हैं, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी हैसियत को लेकर मजाक उड़ाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादियों ने हरदम ब्राह्मण समाज की इज्जत की है, उन्हें प्रतिष्ठा दी है और उन्हें उचित भागीदारी भी दी है। जब कभी भी उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो ब्राह्मण समाज को एक बड़ी भागीदारी अपने सरकार में देंगे और अन्य जगहों पर भी उनका उचित तरीके से सम्मान किया जाएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के योगी कार्यकाल में भले ही भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण बड़ा कोर वोटर रहा हो, लेकिन जिस तरह से उनके मन में बार बार पीड़ा रहती है और ब्राह्मण समाज ही यह कहने से नहीं चूकता कि ये एक जात विशेष की सरकार चल रही है और इसको समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के जाति यानी कि क्षत्रिय समुदाय से जोड़ती रही। ये अलग बात है कि क्षत्रियों को भी इस सरकार में कुछ भी मिला दिला नहीं, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है उस नैरेटिव को संभवतः अखिलेश यादव आगामी चुनाव में भुनाना चाहते हैं। विकास दुबे की गाड़ी का पलटना रहा हो और तमाम तरह से जो भी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, इसको लेकर ब्राह्मण समाज ने भी कई बार सरकार का विरोध किया। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के ही 50-55 विधायक जब एक साथ बैठ गए तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तरह से धमकी तक दी। इस सब का उल्लेख भी अखिलेश यादव ने कल जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर किया। निश्चित तौर पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से 3 उपचुनाव हुए, गुजरात की माजनपुर सीट, दतिया की क्षमा करें, मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट, जहां के चुनाव परिणाम, हालांकि गुजरात की सीट भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 से अधिक मतों से जीती, लेकिन पिछली बार यही सीट 1 लाख से अधिक मतों से जीती गई थी और उसमें अब करीब 70,000 वोट कम हो गए। दतिया और बांकीपुर ऐसी सीट रही जो कि दल के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और ये सीट लगातार सन 95 से भारतीय जनता पार्टी के पास रही, चाहे बिहार की परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लालू नीतीश का गठबंधन रहा हो या अन्य कोई, लेकिन यह सीट हरदम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ी रही। लेकिन अब की बार वहाँ जिस तरह से प्रशांत किशोर ने
भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराया, उससे एक संदेश गया और उसी संदेश का फायदा संभवतः अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। हालांकि चुनाव में क्या होगा और जो बीच में ये समय चुनाव का है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी किस रूप में करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ब्राह्मणों को एक तरह से मान सम्मान देने और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी की बात कहकर एक तरह से अखिलेश ने अपनी बिसात बिछा दी है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस काट के लिए आखिर क्या लाती है और ब्राह्मण समाज अखिलेश की इस पहल को किस रूप में लेता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की प्रयास करूंगा। जय।